कृष्ण मुरारी जी, आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी, आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी, आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी, आँख बसे मन भावे। खमागणी अखंड राजपूताना परिवार के सभी सदस्यगण को जय माता जी की साथ। मित्रों, मैं अर्जुन सिंह ठिकरिया। हाल ही में रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर का प्रस्ताव हमने अखंड भारत परिवार के सभी राजपूत भाइयों को साझा करा था, जिसमें मैं प्रवास पर हूं और आज सौराष्ट्र गोंडल स्टेट उपस्थित हूं। मित्रों, एक परम सौभाग्य के चलते मेरे समक्ष आज विराजमान है कुमार श्री ज्योतिर्मय सिंह जी। कुमार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉर्ड। खमागणी। थैंक यू खमागणी। सभी श्रोतागण को भी मेरा खमागणी, मेरा जय माता जी। जी कुमार सर। कुमार सर, गोंडल स्टेट अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है और आप उस परिवार से विरासते हैं, आप रॉयल फैमिली से विरासते हैं। कुमार सर, गोंडल स्टेट इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा सम्मान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुमार सर, इतिहास की कोई एक ऐसी बात जिससे आज आप अनंत शक्ति महसूस करते हैं, प्लीज मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भगवत सिंह जी बापू ने गोंडल को एक ऐसा गवर्नेंस दिया जिसको हम बोल सकते हैं गवर्नेंस फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। बहुत सुंदर। इतना एफिशिएंट उनका जो शासन था, उनका शासन था 60 इयर्स के लिए। पर आई थिंक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत सुंदर। बिकॉज उन्होंने गोंडल स्टेट को एक ऐसे दर्जे तक पहुंचाया जहां वो टैक्स फ्री बन गया। बहुत सुंदर स्टेट। कुमार सर, पूर्वजों द्वारा गोंडल की धरातल पर अनेकों प्रयास किए गए थे, राइट? विदेश में पढ़ लिखने के पश्चात आप गोंडल विरासते हैं और कई ऐसे प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं। कुमार सर, मैं कुछ उन प्रयासों के बारे में जानना चाह रहा हूँ, या हमारे श्रोतागण या अखंड राजपूताना परिवार के सभी सदस्य जानना चाहेंगे कि कौन से वो प्रयास हैं जो आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे हैं। हमारा फैमिली जो है हवा महल फैमिली, जी कुमार सर, उसके द्वारा हम 2 ट्रस्ट का संचालन करते हैं। जी कुमार सर। एक है महाराजा भोजराजी ट्रस्ट जी और एक है महा आनंद महिमा ट्रस्ट। जी कुमार सर। दोनों ट्रस्ट द्वारा हम गोंडल के निवासियों को शिक्षण, एजुकेशन सहाय और चिकित्सा सहाय देने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। उसके बाद गांव में हम मेडिकल कैंप्स भी रखते हैं। जी कुमार सर। अक्सर जी कुमार सर। साल में 1-2 बार। बहुत सुंदर। और हमारे जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, जी जो पुराने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको रिस्टोर करने का भी हम प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। हमारे राजपूत समाज है जी गोंडल में, उसके साथ भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। जी कुमार सर। और हमारा जो राजपूती गौरव है, जी कुमार सर, वो वर्तमान समय में भी यथावत रहे, बहुत सुंदर। इसका सतत मेरा प्रयास रहता है। जी कुमार सर। अगर हम अपनी मर्यादा, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर हम अपनी मर्यादा छोड़ दें जी कुमार सर, तो सभी लोग अपनी मर्यादा बिल्कुल छोड़ देंगे। क्योंकि आप सभी के आदर्श हैं। तो प्रेम से युवा पीढ़ी के लिए जी कुमार सर, अपनी संस्कृति को बचाना मैं चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुमार सर, एजुकेशन यात्रा आपके जीवन की कैसी रही? क्योंकि आप देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, कोई खास मोमेंट आपकी एजुकेशन यात्रा के संबंध में मैं आपसे जानना चाहूँगा। एजुकेशन में बचपन में हम गोंडल में पढ़ते थे। जी कुमार सर। फिर बाद में हम राजकोट गए। जी कुमार सर। राजकोट में राजकुमार कॉलेज में हमने हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन ख़त्म किया। उसके बाद हम बॉम्बे गए। जी कुमार सर। उसके बाद हम 1 साल के लिए हमारे मास्टर्स के लिए हम लंदन गए। बहुत सुंदर। और लंदन में हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। जी कुमार सर। जीवन कैसा होता है, लोग कैसे जीते हैं, वो लंदन में हमको बहुत सुंदर दिखाई दिया। जी कुमार सर। इंडिया आने के बाद जो पुराने बंगले में, जो पैलेसों में जो हमको सुविधा मिलती जी है, कुमार सर। उसका कदर होने लगा। बहुत सुंदर। हमारे जो काम करते हैं उन लोगों के प्रति प्रेम भाव बहुत डबल सुंदर। हो गया। जी कुमार सर।
और ऐसा कई परिवर्तन मेरे जीवन में विदेश जाने के बाद आया, जी गुरु सर। जिससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि नहीं, मुझे गोंडल ही वापस जाना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि गुरु सर अक्सर ऐसा होता है किसी भी व्यक्तिगत जीवन में कि आप देश विदेश की दुनिया देखने के पश्चात अपने पूर्वजों की धरोहर को उतना रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा सुनने में आया गुरु सर कि पिछले 15 साल से आप यहाँ विराजमान हैं और आप जन सेवा कर रहे हैं। गुरु सर 15 साल ये कहने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन व्यतीत करने में ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। गुरु सर 15 साल तक सिर्फ आपने जन सेवा करी, इतना संतोष, इतना पेशेंस, इसका कारण आपके जीवन में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से आपको इतना संतोष और पेशेंस प्राप्त हुआ? आई थिंक हमेशा जो भी मनुष्य जीवन में काम करता है उसको लोगों के सपोर्ट जी गुरु और लोगों का जो प्रेम है जी गुरु उसके बगैर वो कुछ नहीं कर पाता। जी गुरु। तो आज गोंडल में 15 साल के बाद मुझे इतना गोंडल के लोगों ने लगाव दिया है, जी गुरु। तो उसके परिणाम स्वरूप जी गुरु। आज मैं जो भी कर सकता हूँ उसके परिणाम स्वरूप भी कर सकता हूँ। जी गुरु। गुरु सर 15 साल की इस यात्रा को वनवास कहेंगे या सफलता कहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सफलता भी आप बोल सकते हो और मेरे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति जी गुरु की तरफ जा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु सर 15 साल पहले आप यहाँ पधारे और तब कितना जन सहयोग आपको प्राप्त हुआ और आज कितना जन सहयोग आपको प्राप्त हुआ है? हालांकि मैं इस बात से परिचित हूँ, लेकिन हमारे राजपूत परिवार के सदस्यगण परिचित नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी मेहनत और एफर्ट्स के बाद आज आपके समक्ष। आई थिंक उसके लिए लाइफ में प्रायोरिटी जी गुरु सर वो ज़रूरी है। जी गुरु सर। गोंडल में अगर कुछ कार्यक्रम होता है जी गुरु सर तो मेरा गोल हमेशा गोंडल ही होता है। जी गुरु सर। तो मैं अन्य बाहर के जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं कि छुट्टियों का जो प्लान होता है वो जी। सब चेंज करके मैं गोंडल के लिए एडजस्ट कर देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना मेरा 15 साल से प्रयास रहा है, वो आज मेरे माता पिता उनको भी पता है जी गुरु सर। कि अगर यहाँ किसी की हमारे भाइयों राजपूतों की शादी होगी, जी। कि अगर राजपूती कुछ दशहरा कार्यक्रम है, जी गुरु सर। हमारा जो राजपूत समाज में होता है, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर। उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। जी गुरु सर। गुरु सर आपके जीवन का कोई आदर्श पुरुष जिसे आप बहुत बिलीव फॉलो करते हैं, जिससे आप महसूस करते हैं कि मेरे आदर्श पुरुष द्वारा मुझे प्रतिदिन शक्ति का संचालन महसूस होता है, मैं जानना चाहूँगा। मैं तो हमेशा मेरे जीवन में हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी महाराजा भगवत सिंह जी बापू को ही मैं आदर्श मानता हूँ। जी गुरु सर। बहुत सुंदर। उनका जीवन का एक ही गोल था, जी गुरु सर। वो चीज़ लोक कल्याण, बहुत सुंदर। पब्लिक वेलफेयर, जी गुरु वो सर। उनका एक ही गोल था। बहुत सुंदर। गुरु सर इतिहास की कोई और बात जो बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में आप अनुभूति करते हैं कि मेरे जीवन के इतिहास में, चूँकि गोंडल फैमिली से जब आप आते हैं तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन में से एक हैं, तो गुरु सर कोई एक ऐसी बात जो बहुत ही आपको ये महसूस करवाती हो कि आपसे जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, मैं उस उम्र में आपसे जानना चाहूँगा। आज से 15 साल पहले आई थिंक महीने में एक लोग मिलने आते थे जी गुरु सर। और आज वर्तमान में सभी समाज के, जी गुरु सर। राजपूत तो हमारे भाई ही जी हैं, गुरु सर। वो तो आते ही हैं, पर सभी समाज के लोग हमको मिलने आते हैं जी गुरु सर। और रोज़ वो परिवर्तन हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महीने में एक बार से रोज एक। जी गुरु सर। गुरु सर गोंडल में भविष्य के प्रति आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि गोंडल में ये व्यवस्थाएं अब बननी चाहिए, इन व्यवस्थाओं में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे कुछ प्रयास आपके द्वारा मैं आपसे जानना चाहूँगा। आई थिंक एजुकेशन में तो गोंडल में काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ चुके हैं। जी गुरु सर। पर थोड़ा टाउन प्लानिंग में हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो सुंदर नगर रचना जी गुरु जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया था, जी गुरु सर। उसकी तरफ हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी गुरु सर। और थोड़ा हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट, जी गुरु सर। थोड़ा उसका प्रोटेक्शन, जी गुरु सर। वो आई थिंक वर्तमान समय में ज़रूरी है। जी गुरु सर। गुरु सर कल्चर दिन प्रतिदिन हमारा लुप्त हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं
अब कम होती जा रही है, यूरोपियन कल्चर इम्प्रूव हो रहा है और हर संवाद के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके प्रति कुछ फीडबैक दूँ। तो वर्षा, हमारे कल्चर को आप भविष्य में किस प्रकार देख रहे हैं? अब जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके कारण स्वरूप यूरोपियन कल्चर को तो हम इतना नहीं रोक सकते। जी कोर्स, धीरे धीरे आएगा। जी कोर्स, पर जो हम अपना कल्चर है जी कोर्स, उसको न छोड़े जी कोर्स, तो बैलेंस रहेगा। जी कोर्स, जिस तरीके से हम आज यूरोपियन चीज़ें अपना रहे हैं उसी तरह से हम जानकर जी कोर्स, हमारी चीज़ें भी अपनाएं। जी कोर्स, अपने जो आधुनिक वस्त्र है, जी कोर्स, हमारे जो रॉयल वस्त्र है, कि जो साफा है, जो हमारे पगड़ी है, वो सब पहनने में न शर्माएं। जी कोर्स, हमारा जो खान पान है, जी कोर्स, हमारा जो कल्चर है, जी कोर्स, उसको हम व्यक्त करने के टाइम में न शर्माएं। बहुत सुंदर। सो दोनों का बैलेंस जरूरी है। जी कोर्स, वर्षा, व्यक्तिगत जीवन में फिटनेस के बहुत महत्व होते हैं। हम ज़्यादातर उतना समय खुद को नहीं दे पाते। आपके द्वारा स्पोर्ट में कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी चीज़ें आप प्रेफर करते हैं स्पोर्ट्स में? तो ज़्यादा नहीं है, पर मेरे रूटीन हेल्थ के लिए जी कोर्स, मैं शाम को मेरे दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुबेर साहब, मैं एक और आपसे बात खास जानना चाहूँगा। बहुत सारे राजपूत युवान, बहुत सारे यंगस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। सभी युवाओं के लिए कौन सी चीज़ें हैं आपके जीवन में जिससे आप उन्हें पिक करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे युवाओं को आपके लिए कार्य करना है और निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप हमारे लिए आइडल पुरुष हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो किस प्रकार आप सभी युवाओं को पिक करना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। उनकी अपनी राजपूत समाज के प्रति जो निष्ठा है, जी कोर्स, वो मैं हर एक कार्यक्रम में नोट करता हूँ। जी कोर्स, जब भी मैं बाहर जाता हूँ कार्यक्रमों में, तब मुझे अंदर से आभास हो जाता है जी कोर्स, कि ये जो है उनका समाज के प्रति क्या भाव है। जी कोर्स। तो जब भी हम अपना कार्यक्रम रखते हैं तो मैं उसमें उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कराने का ट्राई करता हूँ। बहुत सुंदर। कुबेर सर, आप रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर के सदस्य बनने जा रहे हैं। संवाद चल रहा है, परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। इसके 4 ध्येय हैं। एक एक ध्येय पर मैं आपकी खास प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। कुबेर सर, लीडरशिप, वर्तमान में लीडरशिप की कितनी ज़रूरत है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी कुबेर सर। लीडरशिप काफ़ी ज़रूरत है वर्तमान समय में, स्पेशली राजपूतों की। जी कुबेर सर। बिकॉज राजपूत लोगों का एक खासियत है कि वो सभी के लिए कर सकते हैं। जी कुबेर सर। बाय बर्थ वो लोग कर्मयोगी है, जी कुबेर सर। कर्मयोगी थे, जी कुबेर सर। और आगे तक भी कर्मयोगी रहे, ऐसा मेरी इच्छा है। बहुत सुंदर। कुबेर सर, यूनिटी की महत्वाकांक्षा, यूनिटी के लिए मन में एक दूसरे के प्रति लगा। जी कुबेर सर। अगर हम अपने निजी जो डिफरेंसेस हैं उसको अलग रखें, जी कुबेर सर, और सभी राज्य के राजपूतों के प्रति एक लगाव रखें, जी कुबेर सर, तो यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक दूसरे के प्रति थोड़ा जवाबदार, जी कुबेर सर। जैसे किसी और के साथ, आज हमारे किसी और राजपूत भाई के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जी कुबेर सर, तो उसके साथ खड़े रहने में हमको आनंद महसूस होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो उसका बेसिक है अपनापन। जी कुबेर सर। उसको जागृत करने की जरूरत, उसको जागृत करने की ज़रूरत जी कुबेर सर। कि खाली मैं सौराष्ट्र के राजपूतों के लिए नहीं, कि गुजरात के राजपूतों के नहीं, कि ऑल इंडिया राजपूतों के साथ जी कुबेर सर। जुड़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। उसके प्रति समान भाव, उसके बाद प्रति लगाव, जी कुबेर सर। ये बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सुंदर। कुबेर सर, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तीसरा ध्येय हमारा इस मैगजीन के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में कौन सी चीज़ें सभी युवाओं के लिए धरातल पे होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राकृतिक रूप से तो हम मेहमान गति में जी निपुण हैं। जी कुबेर सर। हम लोगों का स्वागत सत्कार कर सकते हैं। जी कुबेर सर। तो उस डायरेक्शन में अगर हम ध्यान दें कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत सुंदर। पूरा हमारा हो सकता है। जी कुबेर सर। फिर उसके बाद आर्मी क्षेत्र है, जी कुबेर सर। जो हमारे उस क्षेत्र में भी हम ध्यान दे सकते जी हैं। कुबेर सर। दूसरा कुबेर सर, अवेयरनेस, चूँकि चौथा इसका ध्येय हमारा अवेयरनेस है। अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा कारण
और फेलियर मैं महसूस करता हूँ कि राजपूत समाज के लिए रहा है। वर्षा, आज जागरूकता की कितनी ज़रूरत है और किस प्रकार हम जागरूक होंगे, जैसे एक मैगजीन अपने आप में बड़ा माध्यम बनने जा रही है, और कौन कौन सी चीज़ें जागरूकता के लिए माध्यम बननी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैगजीन, रॉयल मैनर्स मैगजीन जी वर्षा। लोगों तक इतना अलग संदेश पहुंचाएगा। जी वर्षा, ये आपके ब्लेसिंग है वर्षा। विभिन्न क्षेत्र के राजपूतों को एक करने का ये जो प्रयास है, जी वर्षा। इससे अवेयरनेस डबल हो जाएगा, जी तो मैं मानता हूँ। जी वर्षा। पर एक पारिवारिक रूप से मैं मानता हूँ कि जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, जी वर्षा। तब हमारे जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में मोमेंट्स जी। है उसके बारे में हम अपनी फैमिली के साथ बात करें, बहुत ना कि केवल टीवी देखें, जी वर्षा। या मोबाइल यूज़ करें। जी वर्षा। हम अपनी फैमिली के साथ इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। जी वर्षा, एक मैं आपसे खास बात जानना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डेफिनेटली। वर्षा, वर्तमान में आप अच्छी व्यवस्थाओं के अधिपति हैं, भविष्य में जन सेवा हेतु आप कोई एक ऐसी इच्छा अपने जीवन में रखते हैं, उस इच्छा को मैं जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी शुभेच्छा है जो आप जन लोक या जन कल्याण हेतु अपने जीवन में उसे महसूस करते हैं कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ जिससे जन लोक या जन कल्याण का जो है हित होगा, निश्चित रूप से होगा। कोई एक ऐसी शुभेच्छा आपके द्वारा मैं इस संबंध में जानना चाहूँगा। मुझे पहले से बचपन से ही पढ़ने का शौक था। जी कोर्स। इतिहास जो है, नॉन फिक्शन है, वो सब पढ़ने का शौक था। जी कोर्स। और जो हमारी जो गरिमा है, जो हमारा जो राजपूती जो ग्लोरी था, वो जो धीरे धीरे जब मैं देखता हूँ कि परिवर्तन हो रहा है, जी कोर्स, लुप्त नहीं हुआ और नहीं होगा, जी कोर्स, परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा एक माध्यम बनूं, जी कोर्स, जो सभी राजपूतों को एकत्र कर सके। जी कोर्स, बहुत सुंदर, ये मेरा फाइनल टारगेट। जी कोर्स। और प्रेजेंस से, उपस्थिति से काफ़ी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। और जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, राजपूत सम्मेलन हो या राजपूत गेट टुगेदर हो या राजपूत मैनर्स का जो मैगजीन है, उसके साथ भी हम जुड़े, पॉजिटिव मैसेज हमारे समाज को भेजे, हमारे एंसेस्टर्स ने कितना किया था, और उनके बाद भी हमारे समाज द्वारा कितना कार्य हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। हम केवल हिस्ट्री नहीं है, हम एक लिविंग कम्युनिटी है, जो आज पूरे समाज के लिए अच्छा करने में सक्षम है। एक्चुअली बहुत सुंदर। तो वो मैसेज इस मैगजीन द्वारा हम लोगों के पास पहुंचाए, कि हम लोग अभी भी अपने कर्मों में मानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे भगवान कृष्ण ने बताया था, कर्मण्ये बाधितारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्म। बहुत सुंदर। उतना वो अपने मन में रखें और लाइफ में टारगेट उसी को बनाए। बहुत सुंदर कोर्स है। परम सौभाग्य की प्राप्ति के बाद सौभाग्य की अनुभूति भी हो रही है, और जिस प्रकार आपकी ब्लेसिंग, क्योंकि मैं कल से गोंडल हूँ और आपके द्वारा मुझे भी बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करके। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहले से एक दूसरे जी कोर्स पहचानते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मुझे अखंड राजपूताना परिवार का सेनापति बनने का अवसर मिला है, और भगवती के आशीर्वाद से ब्रह्मांड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो राजपूत सम्मान से या कुंवर साह के सम्मान से बड़ी हो। कुंवर साह, आपने बहुत ही वैल्यूबल समय दिया, और मैं वचनबद्ध होकर कैमरे के समक्ष ये बात रख रहा हूँ कि कुंवर साह के सम्मान हेतु हर संभव प्रयास रॉयल मैनर्स और अर्जुन सिंह ठिकरिया द्वारा किए जाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस संवाद को सुनने के पश्चात हमारी जिम्मेदारी की अनुभूति अखंड राजपूताना परिवार के सभी युवा कर पाएंगे। कुंवर साहब, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।